Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th Standard Boards, IIT, NEET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NEET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. प्रोपोर्शंस का उसी का अपन यहाँ पे एक्सटेंशन करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। ओके। सो आपको देखो यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है जहाँ पे भी ट्रायंगल वाला बन रहा है। देखो, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में बनता है आपका अमोनिया, ठीक है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बनता है आपका वाटर, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में यहाँ पे बहुत सारे टाइप के कंपाउंड्स बनते हैं। एक NO2 बनता है, ठीक है, एक बनता है आपका NO, दूसरा बनता है आपका NO2, तीसरा बनता है आपका N2O, यहाँ पे भाई साहब N2O3, ठीक है, ऐसे तमाम बनते हैं, ठीक है। ओके, अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन। तो अमोनिया में भाई साहब, अमोनिया मतलब हो गया आपका NH3, इसमें आपका 82.35% क्या है भाई साहब, नाइट्रोजन है, ठीक है, एंड 17.65 हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली बात हो गई, बाकी का 17.65% क्या हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65 ऑफ हाइड्रोजन। वाटर में भाई साहब H2O में, वाटर में आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, वाटर कंटेन्स 88.9% ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और कितना है बोलो, 11.10% ऑफ हाइड्रोजन। ये हो गया भाई साहब वाटर का, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये आपका N2O3 है, N2O3, इसमें भाई साहब कितना है, 63.15% ऑफ क्या है भाई साहब आपका ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे क्या है भाई साहब 36.85% आपका क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, क्लियर है। ओके, नाउ शो बाय कैलकुलेशंस फ्रॉम दिस डेटा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज वेरीफाइड, ठीक है। ओके, तो अभी अमोनिया में देखो भाई साहब कितना है, नाइट्रोजन कितना है 82, मतलब अगर हमने 100 ग्राम अमोनिया लिया तो उसमें नाइट्रोजन कितना निकलेगा 82.35 और ऑक्सीजन कितना निकलेगा भाई साहब 17.65, ठीक है, क्लियर है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन कितने पार्ट्स का है भाई साहब, इतना, और हाइड्रोजन इतना। नाउ द वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विद वन पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इन अमोनिया। देखो ऐसा करो, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ना, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं, इन अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में आप क्या बोल सकते हो भाई साहब, नाइट्रोजन कितना है 82.35 पार्ट्स, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है भाई साहब आपका 17.65 पार्ट्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बोलते हैं भाई साहब वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट कंबाइंस विद, तो हम यहाँ पे बोलते हैं भाई साहब 82.35 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 17.65 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। सो आपका भाई साहब यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन, सॉरी अब यहाँ पे भाई साहब गलत कर दिया। अगर हम यहाँ पे बोलें कि भाई साहब हाइड्रोजन को ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन और ये हो गया नाइट्रोजन। हाइड्रोजन 17.65 कंबाइंस विद हाउ मच 82.35, ठीक है। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 82.35 अपॉन 17.65, ठीक है, क्लियर है, 17.65। तो आपका कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, आप देखोगे यहाँ पे, तो ये हो गया 4.67। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद कितना हो गया 4.6 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, किसमें भाई साहब, अमोनिया में। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है।
हाइड्रोजन है आपका 17.65, नाइट्रोजन है हुआ कितना 82.35। अगर हाइड्रोजन का हमने 1 लिया यूनिटरी मेथड से क्या हो जाएगा 82.35 अपॉन 17.65 और इसका कितना आंसर आ रहा है 4.67। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इन अमोनिया 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 4.67 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके, ठीक है। ओके, अभी वाटर पे आते हैं भाई साहब। वाटर हो गया आपका, ठीक है। सो वाटर में भाई साहब क्या है, व्हाट इज इन देयर इन वाटर, तो आपका भाई साहब यहाँ पे वाटर है। वाटर में आपका क्या है, देखो हाइड्रोजन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज हाउ मच 11.10 और ऑक्सीजन कितना है भाई साहब 88.90। तो 11.10 कंबाइंस विद 11.10 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 88.90 पार्ट्स ऑफ क्या भाई साहब आपका हाइड्रोजन। तो अगर हम 1 पार्ट करते हैं, 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाउ मच 88.90 बाई 11.10 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड दैट विल बी हाउ मच अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा कितना 8.01। तो अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, वाटर में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, वाटर में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 8.01 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 8.01 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद 4.67 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, नाउ वी आर कमिंग टू विच वन भाई साहब। तो अगर देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो 4.67 हमने, क्योंकि इसको तो फिक्स कर दिया है कि नहीं, इसको फिक्स कर दिया ना भाई साहब। तो इन दोनों का रेशियो देखते हैं अभी, 4.67 इज टू 8.01, ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा 1:1.71, ठीक है। 1:1.71 अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम भाई साहब नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में भाई साहब इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में नाइट्रोजन है और क्या है भाई साहब आपका ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड में। और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखो नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका, हाँ 63.15, ठीक है, दिस इज 63.15। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो आया है, ये 4.67 आपका किसका है भाई साहब, 4.67 नाइट्रोजन का है और ये आपका ऑक्सीजन का है, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, देखो 63.14 और ऑक्सीजन कितना है बोलो, ऑक्सीजन इज हाउ मच, सॉरी नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ना, तो यहाँ पे नाइट्रोजन आपका कितना है 36.85, इसका कितना है भाई साहब 63.15, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, एक 36.85 होगा तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस 36.85 दैट इज 63.15। इस रेशियो को अगर आप देखते हो भाई साहब कितना हो जाएगा, देखो 36.85 अपॉन 63.15, ये वाला जो रेशियो आएगा ये वाला भी आपका 1.71 आएगा। मतलब क्या हो गया, देखो 1.1:1.71 ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है 1.71। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो कैलकुलेशन थोड़े से दुखदायक है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन इसको ऐसे समझना है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में आपने हाइड्रोजन को पहले फिक्स किया और देखा कितने अमाउंट के नाइट्रोजन के साथ वो कंबाइन कर रहा है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में आपने हाइड्रोजन को फिक्स किया 1 और देखा कि कितने में कंबाइन कर रहा है। तो समझ में आ रहा है सवाल को? देखो यहाँ पे सवाल आपका जो है वो किस पे बन रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, और इसको अपन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस भी बोलते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस। तो 3 की तिकड़ी है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 की तिकड़ी है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में क्या बन रहा है, अमोनिया, ठीक है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बन रहा है भाई साहब, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बन रहा है भाई साहब, वाटर, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई साहब, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को पहले उठाया, ठीक है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 82.35 और हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है 17.65, क्योंकि इन दोनों में एक कॉमन है भाई साहब हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को अपन फिक्स करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 17.65 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 82.3 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कितने से कंबाइन करेगा, यूनिटरी मेथड करो भाई साहब 82 अपॉन दिस, ये आ रहा है कितना आपका 17.65, ठीक है। ये आ गया भाई साहब आपका, तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विथ 4.67 पार्ट्स, ठीक है। इसको अलग से लिख दो, नाइट्रोजन हो गया आपका 4.67। अभी आते हैं अपन वाटर में, ठीक है, ध्यान देना। वाटर में क्या है भाई साहब आपका, यहाँ पे दिया हुआ है वाटर में, वाटर कंटेन्स 88.90% ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस % ऑफ हाइड्रोजन।
तो आप भाई साहब हाइड्रोजन के बारे में क्या लिखोगे, 11.1 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 88.90 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाउ मच, 88.90.11.10, दैट इज 8.01 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाउ मच, 8.01 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इस 8.01 पार्ट्स को इधर लिखो। अभी इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करो। 4.67 पार्ट्स ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। 8.01 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। तो 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन को आपने क्या कर दिया, दोनों में सेम रख दिया है, और ये दोनों रेशियो देख रहे हैं आप। तो इन दोनों का रेशियो कितना आ रहा है, 1.71। अब आप आ रहे हैं किस कंपाउंड में, N2O3 में। N2O3 मतलब नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में आ रहे हैं। तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में आप क्या करोगे भाई साहब, सिंपल निकालो। यहाँ पे कितना दिया हुआ है आपको, देखो 36.85% ऑफ नाइट्रोजन है और 63.15% आपका ऑक्सीजन है। 36.85 इसको लिखा है इधर, इसको लिखा है इधर। सिंपल इनका रेशियो निकालोगे अगर आप, 36.85 अपॉन 63.15 आपको आ रहा है 1/1.71। तो आप देखो ये वाला रेशियो जो एक्चुअली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है इन N2O3 is the same as the ratio in which they are combining with a fixed mass of hydrogen. That is what is law of multiple proportions is about. क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपने पहले क्या किया है, मास ऑफ हाइड्रोजन को 1 ले लिया है दोनों में, और देखा 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कंबाइनिंग विद हाउ मच ऑफ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो इन दोनों का रेशियो निकाल के अलग से निकाला 1.1:1.71। ठीक है, और इन दोनों में क्या रेशियो बन रहा है, इसको आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो इन दोनों में जो रेशियो बन रहा है वो भी 1:1.71 बन रहा है। तो ये वाला रेशियो और वो वाला रेशियो क्या हो गया आपका, बराबर। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता, क्लियर है? क्लियर है, बोला स्विच बंद कर दो ना, थैंक यू। तो ये हो गया आपका। तो आप देखोगे दोनों भी भाई साहब क्या है, 1:1.71 है। दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ठीक है, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है, शो दैट द रिजल्ट्स गिवन बिलो टेकन टुगेदर इलस्ट्रेट अ लॉ ऑफ केमिकल एक्शन। इलस्ट्रेट अ लॉ ऑफ केमिकल एक्शन, यहाँ पे दिखा हुआ है, देखो क्या, 0.46 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 0.77 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आप भाई साहब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम कितना है भाई साहब आपका, ठीक है, 0.46। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कितना है भाई साहब, ये 0.77 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो, इसको कैलकुलेट करो भाई साहब जरा, ऑक्सीजन फटाफट। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया बोलो, ऑक्सीजन कितना हो गया, 0.77 माइनस 0.46, 7 से 6 गया 1, 7 से 4 गया 3, तो ये हो गया आपका 0.31। ठीक है, ऑक्सीजन हो गया भाई साहब इतना 0.31। तो आपका यहाँ पे ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ओके, केस ए हो गया ये। केस बी में क्या है, देखो आपका 0. मैग्नीशियम लिबरेट्स दिस मच ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, तो आपका भाई साहब 0.82 मतलब आपका यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, किसी एसिड से वो हाइड्रोजन को उठा रहा है। ठीक है, कितने हाइड्रोजन को उठा रहा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका मैग्नीशियम हाइड्राइड फॉर्म होगा। मैग्नीशियम अगर किसी हाइड्रोजन से उठाएगा तो मैग्नीशियम हाइड्रेट फॉर्म होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्राइड है आपका भाई साहब MgH2। ठीक है, ये मैग्नीशियम हाइड्राइड है, लिबरेट। देखो इसको समझो, इतना ग्राम मैग्नीशियम क्या कर रहा है, कोई एसिड है जिसमें हाइड्रोजन है, उसमें से वो हाइड्रोजन को लिबरेट कर रहा है, मतलब उठा रहा है। ठीक है, ओके। तो मैग्नीशियम हाइड्रेट में भाई साहब यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, 0.82 है, और ये जो हाइड्रोजन है ये कितना है भाई साहब, 760 मिलीलीटर का हाइड्रोजन है। इसका आपको वेट निकालना है एट एसटीपी। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब इसको कैसे करेंगे भाई साहब, तो आपने को मालूम है कि 22.4, तो ये हो गया 22400 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज कितना भाई साहब, 2 ग्राम्स, है कि नहीं, समझ में आ रहा है ये लुसाक्स लॉ है भाई साहब ये। ठीक है, 22400 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 1 मोल, और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कितना मास है, 2 ग्राम्स। ठीक है, ओके। सो आपका 760 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी ऑक्यूपाइज, ये हो गया 2/22400 इंटू 760। ठीक है, कट्टम कुट्टम भाई साहब यहाँ पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करो भाई साहब जरा, कितना है, 2 1 2,
2 यहाँ पे हो गया 11 ज़ा 22, ये हो गया 0, ठीक है। 2 38 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 और ये हो गया 0, 2 19 ज़ा 2 28 ज़ा, ठीक है। 19/280, इसको करोगे कितना आएगा 19/280, फटाफट फटाफट क्विक क्विक, अरे जल्दी करना है भाई साहब, 19/280 जल्दी जल्दी। अरे ऐसे ही करो ना, कैलकुलेटर कितना आ रहा है 19/280। कब से तू इतना शरीफ हो गया भाई साहब, तेरी शराफत के चर्चे अभी पूरे कामोठे में हैं भाई साहब। 0.067 ना, तो आपका यहाँ पे देखो मैग्नीशियम कितना है भाई साहब 0.82, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया 0.68 लिख सकते हैं, 0.67 कुछ बता रहे हो ना, 0.68, जैसे यहाँ पे भी देखो 0.68, ठीक है, क्लियर है। ओके, अभी भाई साहब आपका दूसरा क्या है 1.25 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्ट्स फ्रॉम द यूनियन ऑफ इतना ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। समझ में आ रहा भाई साहब, वाटर बन रहा है वाटर, ठीक है। तो आपका हो गया वाटर, इस वाटर में भाई साहब क्या है हाइड्रोजन है और है ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका 1.25 ग्राम ऑफ वाटर, 1.25 ग्राम फ्रॉम हाइड्रोजन, 1.25 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्ट्स फ्रॉम 1.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 1.11 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बोलो 1.25 माइनस 1.11 कितना होगा, अरे आज ही बोलना है भाई साहब, 5 से 1 गया 4, ठीक है, 2 से 1 गया 1, मतलब इतना हो गया, ठीक है, क्लियर है, इतना हो गया। ओके, तो अभी हम 3 की तिकड़ी बनाते हैं भाई साहब यहाँ पे, तो ये हो गया। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका है मैग्नीशियम, ये है भाई साहब आपका क्या ऑक्सीजन, और ये है भाई साहब आपका क्या हाइड्रोजन। मैग्नीशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या बन रहा है आपका बोलो MgO। मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में भाई साहब क्या बन रहा है आपका MgH2, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या बन रहा है भाई साहब आपका H2O, ठीक है। तो पिछले वाले सवाल की तरह करेंगे भाई साहब, मैग्नीशियम को फिक्स कर देते हैं क्योंकि मैग्नीशियम कॉमन है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो, पहले वाले में आपका क्या है 0.46 ग्राम किसका मैग्नीशियम का, कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है रे 0.31, ठीक है। तो आपका 1 पार्ट कितने के साथ कंबाइन करेगा 0.31 बाई 0.46 ग्राम्स, ठीक है, 0.31 बाई 0.46 ग्राम्स, और इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 0.674 ग्राम्स, ठीक है, 0.674 ग्राम्स। ग्राम्स क्या लिखे यहाँ पे पार्ट्स लिख देते हैं, ठीक है, एक ग्राम्स का चक्कर हटाकर यहाँ पे पार्ट्स लिख देते हैं। तो 0.46 पार्ट्स, ये 0.31 पार्ट्स, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.674, ठीक है। तो आपका कितना हो गया भाई साहब 1 पार्ट ऑफ मैग्नीशियम कंबाइंस विद 0.674 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन हम पीपल हम, ठीक है। ओके, क्लियर है, ये आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का हो गया। तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा बोलो, दूसरा होता है भाई साहब मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में, तो मैग्नीशियम हो गया ये, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। बताइए भाई साहब कैसे करेंगे इसको, मैग्नीशियम में कितना है आपका, मैग्नीशियम कितना है भाई साहब आपका 0.82, ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है आपका 0.068। तो भाई साहब आपका 1 कितना हो गया, 1 पार्ट भाई साहब आपका कितना हो गया 0.068 बाई 0.82, ठीक है, 0.068 बाई 0.82। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो 1 पार्ट ऑफ मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद 0.0, इसका वैल्यू कितना आ रहा है भाई साहब 0.083, ठीक है, कितना पार्ट्स आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद हाउ मच हम पीपल हम 0.083 ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी भाई साहब ये वाला जो 0.674 है, 0.674 ये आपका है भाई साहब कितना ऑक्सीजन का, ठीक है, और यहाँ पे भाई साहब हाइड्रोजन कितना है भाई साहब आपका 0.083, ठीक है। तो इस रेशियो को अगर आप देखोगे इस अप्रॉक्सीमेटली 0.674 बाई 0.083 अप्रॉक्सीमेटली आपका 8:1 आ जाएगा। देखो 8 × 64 होता है,
ठीक है। अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा भाई साहब 8:1, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 1.2 0.14 और ये पे आपका कितना 1, तो इसका रेशियो निकालो भाई साहब। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है भाई साहब आपका यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन इज, तो अपन ऑक्सीजन को इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। वाटर में आपका, वाटर में ऑक्सीजन कितना है, वाटर में ऑक्सीजन है भाई साहब आपका कितना 0. भाई साहब 1.11 और हाइड्रोजन कितना है भाई साहब आपका 0.14, ठीक है। तो 1.11 अपॉन 0.14 इसको करो भाई साहब कितना आ जाएगा, देखो 14 8 जा 4 8 जा 32 8 1 जा 8 9 10 11 अप्रॉक्सीमेटली 8 आ जाएगा देखो, ठीक है। 112 आता है, 14 इंटू 8 करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 4 8 जा 32 8 1 जा 8 9 10 11 अप्रॉक्सीमेटली भाई साहब 1.12 आ ही जाएगा आपका, ठीक है। सो ये कितना हो गया बोलो 8:1, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला रेशियो भी आपका क्या आया है 8:1, ये वाला भी रेशियो आपका कितना आया है 8:1। दिस कंफर्म्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, ठीक है। दिस कंफर्म्स द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल और मल्टीपल प्रोपोर्शंस। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, बहुत बहुत बढ़िया। चलिए भाई साहब एक और सवाल भाई साहब, इसको करना है फटाक से, जल्दी जल्दी जल्दी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52.9% ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम दोनों इधर बढ़ो, इधर बढ़ो, इधर चलो जल्दी जल्दी, हाँ हाँ इधर, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52.9% ऑफ एल्यूमिनियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स दिस मच ऑफ कार्बन। Assuming law of reciprocal proportions, calculate the percentage of aluminum carbide, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, कितना है भाई साहब एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स 52.9% आपका एल्यूमिनियम है और कार्बन, ठीक है, 52.9 एल्यूमिनियम है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 52.9 दैट विल बी हाउ मच 9 + 1 10, 9 से 2 गया 7, ठीक है, और 9 से 5 गया 4, तो 9 + 1 10, 2 + 1 3, 3 + 7 10, 5 + 1 6, 6 + 4 10, तो आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द परसेंटेज एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन भाई साहब डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन कितना है भाई साहब आपका 27.27 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बोलो, अरे बोलो ना बोलो जल्दी से बोलो भाई साहब, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7 + 3 10 और यहाँ पे हो गया 73, है कि नहीं, और यहाँ पे 9 से 7 गया 2, 9 से 2 गया 7, 72.73 हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अभी अपना भाई साहब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है भाई साहब 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। चलो भाई साहब ये हो गया आपका ट्रायंगल, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया भाई साहब आपका ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम और कार्बन में बनता है भाई साहब कार्बाइड, दैट इज एल्यूमिनियम कार्बाइड बन रहा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम कार्बाइड, और यहाँ पे क्या बन रहा है बोलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम कार्बाइड। एल्यूमिनियम कार्बाइड में एल्यूमिनियम का भाई साहब परसेंटेज कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, किसको फिक्स कर सकते हैं, ऑक्सीजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में देखो अपन क्या बोल सकते हैं ऑक्सीजन, और ये है आपका एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है भाई साहब 47.1 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मच 52.9 पार्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मच 52.9 अपॉन 47.1 पार्ट, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब कितनी हो जाएगी 47.1, ये कैलकुलेट करो भाई साहब 52.9 अपॉन 47.1, कितना आया 1.123। ओके भाई साहब ये हो गया आपका एल्यूमिनियम। तो 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कितने के साथ कंबाइन कर रहा है भाई साहब 1.123 पार्ट के साथ, ठीक है। ओके, एक काम आप कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, अपन देखते हैं क्यों, कितना फिर भी लिख लेते हैं, कितना आया भाई साहब 1 पार्ट इज कंबाइनिंग विद 1.123, है ना 1.123। तो यहाँ पे 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन इज कंबाइनिंग विद 1.123 पार्ट्स ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। क्लियर भाई साहब, ओके।
तो यहाँ पे भाई साहब कितना है 2। कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम, ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 27.27 और ये कितना है भाई साहब आपका 72.73। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, अगर ऑक्सीजन लिखा और कार्बन 72.73 पार्ट्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 27.27 पार्ट्स ऑफ कार्बन। तो भाई साहब 1 पार्ट विल कंबाइन विथ हाउ मच 27.27 बाई 72.73। ये कितना हो जाएगा बोलो, कितना आ रहा भाई साहब, ये जल्दी 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 27.27 अपॉन 72.73 0.3749, ठीक है, 0.374 रखते हैं भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ओके। तो अभी 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विथ हाउ मच 0.374 पार्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। तो इस वाले कार्बन के पार्ट को और एल्यूमिनियम के पार्ट को उठाते हैं, यहाँ पे कार्बन और ये हो गया एल्यूमिनियम। तो जब इन दोनों में कॉम्बिनेशन होगा तो क्या रेशियो होगा भाई साहब 374 और ये हो गया 1.123, ठीक है। अभी यहाँ पे पूछा है अज्यूमिंग द लॉ ऑफ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम कार्बाइड। भाई साहब कैलकुलेट कर लो, अभी इन दोनों का टोटल करो, कितना आ जाएगा 1.123 प्लस 0.374, सो दैट विल बी हाउ मच 7 3 प्लस 4 7 7 प्लस 2 9 3 प्लस 1 4 1.497, ये टोटल हो गया। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम इन एल्यूमिनियम कार्बाइड ये कितना हो जाएगा भाई साहब, कितना है ये 1.123 और टोटल कितना है 1.497 इनटू कर दो भाई साहब 100, कितना आ रहा भाई साहब, ये जल्दी से करना है फटाफट। 1.123 डिवाइड बाय 1.497 75 आ गया भाई साहब, 75 पॉइंट, तो यहाँ पे आपका 75% एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो बाकी का 25% क्या हो जाएगा कार्बाइड, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, ऑलराइट पीपल, ये एक इजियर लॉ है कंपैरेटिवली, इसको अपन गे-लुसाक्स लॉ बोलते हैं। इट स्टेट्स दैट व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स, व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स which bear a simple ratio to one another and also to the volumes of the products if gaseous, all measurements being made under standard condition of temperature and pressure, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, जब भी आपका रिएक्टेंट्स भी गैसियस फॉर्मेट में है और प्रोडक्ट्स भी आपके गैसियस फॉर्मेट में, तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके रिएक्टेंट्स, यहाँ पे भाई साहब आपके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है, दोनों भी क्या होने चाहिए, पहला रिक्वायरमेंट इसका क्या है, दोनों भी आपके क्या होने चाहिए, गैसियस होने चाहिए, तभी जाकर ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपके समझ लो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, तो आपका भाई साहब समझ लो, इट इज फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट्स व्हेन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ H2 एंड Cl2 कंबाइन टू प्रोड्यूस डबल द वॉल्यूम ऑफ HCl गैस। ये आपका क्या होगा, हमेशा गैस के बारे में जब भी हम बोलेंगे ना कुछ भी, तो स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर बोलेंगे या NTP बोलेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर क्या है भाई साहब, आपका टेम्परेचर है 273.15 और प्रेशर क्या है भाई साहब आपका 760 मिलीमीटर, ठीक है। दिस इज केल्विन, ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर है, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। जैसे अभी अगर आप देखोगे हाइड्रोजन है भाई साहब और क्लोरीन है, ये भाई साहब क्या बनाएंगे HCl, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या बना रहे हैं भाई साहब 2HCl। तो आप देखो यहाँ पे कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो आप बोलोगे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, विल कंबाइन विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर ये गैसियस है तो, ठीक है। ये भी गैस, दिस इज ऑल्सो अ गैस एंड दिस इज ऑल्सो इन अ गैसियस फॉर्मेट, ठीक है। दैट इज व्हाट यू विल से, दस 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली अगर समझ लो भाई साहब कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई साहब, कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो लेट्स से आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है, ठीक है, प्लस भाई साहब क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स विथ ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ये हो गया आपका ऑक्सीजन, इट फॉर्म्स भाई साहब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंसिंग करो भाई साहब, यहाँ पे इसको कर लो 2, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन ने किया 2, बैलेंस हो गया, देखो 2 कार्बन है इधर, 2 कार्बन है इधर, 2 और ये 2 4, 2 2 4, बैलेंस, परफेक्टली बैलेंस।
सारे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपके गैसियस फॉर्मेट में हैं, तो क्या बोलोगे आप, 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड will react with 1 volume of oxygen to form 2 volumes of carbon dioxide at STP। ठीक है, वॉल्यूम मतलब क्या है, अगर आपने इसका 2 मिलीलीटर लिया तो ये 1 मिलीलीटर और ये 2 मिलीलीटर, अगर आपने इसका 2 लीटर ले लिया तो ये 1 लीटर और ये 2 लीटर, ये है वॉल्यूम, किसी भी उस पर चलेगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर क्यूबिक तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक और ये 2 सेंटीमीटर क्यूबिक। क्या ये समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे 1 वॉल्यूम है तो 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन विद 1 लीटर ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 लीटर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर? क्लियर? कोई भी यूनिट ले लो, इसीलिए हम वॉल्यूम लिख रहे हैं यहाँ पे, यूनिट आप जो भी चाहे ले लो, वॉल्यूम में आप कोई भी यूनिट डालोगे तो ये आपका क्राइटेरिया आ जाएगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे एक सवाल करते हैं अपन। अभी यहाँ पे देखो एयर में भाई साहब 21% ऑक्सीजन है बाई वॉल्यूम। कैलकुलेट द थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कंप्लीटली 500 क्यूबिक फीट ऑफ एसिटाइलिन गैस। ठीक है, क्यूबिक फीट ऑफ एसिटाइलिन गैस। देखो जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मैं आपको बाद में एक फॉर्मूला दे दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल यह याद रखो, जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको अगर आप बर्न करेंगे इन एयर, दे विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, एसिटाइलिन गैस है। ठीक है, एसिटाइलिन गैस मतलब हो गया आपका क्या, C2H2। अभी ये किसके साथ बर्न होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के साथ। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई साहब, ये CO2 प्लस H2O। ठीक है, CO2 प्लस H2O। चलिए फटाफट से इसको बैलेंस करते हैं भाई साहब। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 तो होता ही होगा क्योंकि कार्बन आपका 2 है भाई साहब। ठीक है, अभी हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 तो हो गया, फटाफट देखते हैं बैलेंस हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे O2 है, यहाँ पे कितना है, O4 है, और यहाँ पे कितना है भाई साहब, 5 है। ठीक है, तो अपन इसको कैसे करेंगे भाई साहब, हाउ विल बी डू दिस। ठीक है, 2CO2 C2H2 ना, असल में आपका जो फॉर्मूला है वो मैं भूल रहा हूँ, CXHY है भाई साहब प्लस X प्लस Y/4 O2 इज इक्वल टू XCO2। ठीक है, प्लस Y/4 है ना, यहाँ पे Y हो गया, Y/4, तो ये हो जाएगा आपका Y H2O, Y/2 H2O, CX हो गया भाई साहब, यहाँ पे O2X, एक मिनट, हाँ, 2X प्लस Y/2, so that will be how much, 2X plus Y/2, that's 2X2, 4X plus Y, it will be 4X plus Y, 4X plus Y। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जरा लिख लीजिए, किसी भी बर्निंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी टाइप के बर्निंग के लिए, फॉर एनी, देखो ये आपका एक हाइड्रोकार्बन है जिसको अपन हाइड्रोकार्बन है विच इज बेसिकली अ फ्यूल। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है CXHY। ठीक है, इसका हमेशा होगा X प्लस Y/4, ये O2 के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, XCO2। ठीक है, और X Y/2 H2O प्लस एनर्जी रिलीज होगी। जितने भी आपके पेट्रोलियम हो गया, आपके घर का गैस हो गया, सारी चीजें इसी पे चल रही हैं। ठीक है, क्लियर है, ये एक फंडामेंटल है, इसको नोट कर लीजिए, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए एप्लीकेबल है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स के लिए एप्लीकेबल है। अभी इसी बिना पर, ठीक है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका C2H2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा O2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 2CO2 प्लस यहाँ पे आपका कितना हो गया भाई साहब Y/2, दैट इज 2/2, दैट इज H2O। ठीक है, क्लियर है।
देखो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है क्या, देखो यहाँ पे सी एक्स है एक्स प्लस, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा भाई साहब। ओ ओ ओ ओ ओ सो यहाँ पे अगर अपन करते हैं 2, हाँ चलिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है भाई साहब, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2/4 है कि नहीं, क्लियर है, जो है वैसा लिख रहे हैं। x की वैल्यू कितनी हो गई 2, y की वैल्यू कितनी हो गई 2, x प्लस y/4 O2 विल बी इक्वल टू x CO2 मतलब 2 CO2 प्लस y/2 मतलब कितना हो जाएगा बोलो, y की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो 2/2। चलिए इस इक्वेशन को लिखते हैं अपन, C2H2 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 1/2, 2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है भाई, यहाँ पे ये आया 1 और ये 2 ना, तो 2 प्लस 1/2 कितना हो गया आपका भाई साहब 5/2, तो दिस विल बी 5/2 O2 विल बी इक्वल टू 2 CO2 प्लस H2O। अभी भाई साहब यहाँ पे ये सही है, इसको आप लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली क्या करते हैं यहाँ पे किसी फ्रैक्शन को नहीं रखते हैं, तो इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए अपन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बोलो 2C2H2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो गया प्लस 5O2, ये सारे भाई साहब आपके गैसेस हैं, ठीक है, दिस इज बेसिकली गैस, दिस विल फॉर्म व्हाट 2 × 2 4 CO2 प्लस 2H2O, ये भी भाई साहब आपके गैसेस फॉर्मेट में, ये हो गया भाई साहब आपका इक्वेशन, ठीक है, दिस विल बी द इक्वेशन 2C2H2 आपका ये हो गया इक्वेशन, करेक्ट इक्वेशन अगर हम देखेंगे, ठीक है, ओके ओके ओके, देखो 2C2H2 प्लस 5O2 इज इक्वल टू 4CO2 प्लस 2H2O विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्टीम, ठीक है, ये आपका भाई साहब स्टीम के फॉर्मेट में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो स्टीम भी भाई साहब आपका क्या हो गया गैस और वेपर, ठीक है, ये इक्वेशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, किसी भी हाइड्रोकार्बन या फ्यूल के बर्निंग में ये प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है, देखो एयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है, कैलकुलेट द थियोरेटिकल वॉल्यूम ऑफ एयर विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग कंप्लीटली। तो पहले बात तो हम देखेंगे कि भाई साहब देखो इसको अगर हम करते हैं ये वाला, ठीक है, इस इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब, 2 वॉल्यूम्स ऑफ एसिटाइलिन दैट इज C2H2, ठीक है, रिक्वायर्स कितना भाई साहब ऑक्सीजन, requires 5 volumes of oxygen, right, 5 volumes of oxygen for burning, ठीक है, ओके। अभी आपको भाई साहब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, for burning completely 500 cubic feet, तो मैंने आपको बोला वॉल्यूम क्यूबिक फीट में रहने दो, मीटर क्यूबिक में रहने दो, लीटर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे वॉल्यूम ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, बोलो 2 volumes of C2H2 requires 5 volumes of this, तो 1 volume of C2H2 will require how much 5/2 volumes of O2 for burning, ठीक है, ओके, यहाँ पे 500 क्यूबिक फीट, तो यहाँ पे हो गया आपका वॉल्यूम क्या है 500 फीट को क्यूबिक विल रिक्वायर हाउ मच 5/2 इंटू 500 फीट क्यूब, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया 2, ये हो गया 250 और 2 कितना हो गया भाई साहब आपका 500 नहीं 25 1250 ना, तो ये हो गया आपका 1250 फीट क्यूबिक फीट, समझ में आ रहा है, ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अभी ऑक्सीजन एयर में, तो मतलब एयर कितना लगेगा, अभी देखो एयर में कितना परसेंटेज ऑक्सीजन है भाई साहब आपका 21%, ठीक है, क्लियर है, आपको ऑक्सीजन कितना चाहिए भाई साहब 1250 फीट क्यूब, ठीक है, तो इतना भाई साहब कितने में से आएगा, देखो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ये लिख सकते हैं, अगर मुझे फीट क्यूब में चेंज करना है, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया एयर हो गया, ऑक्सीजन अगर 21 पार्ट्स है तो एयर कितना पार्ट्स है भाई साहब 100 पार्ट्स है, ऐसा है कि नहीं, 21% मतलब क्या है, ऑक्सीजन अगर 21 पार्ट का होगा तो एयर कितने पार्ट का हो जाएगा 100 पार्ट्स का, है ना, तो अगर ऑक्सीजन भाई साहब 21 फीट क्यूब है क्यूबिक फीट, तो एयर कितना होगा बोलो 100 फीट क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है, अगर ऑक्सीजन भाई साहब 1 फीट क्यूबिक हो गया तो ये कितना हो जाएगा 100/21 फीट क्यूबिक, ठीक है, ऑक्सीजन अगर आएगा 1250 तो ये कितना हो जाएगा 100/21 इंटू 1250 फीट क्यूबिक, ठीक है, सो दिस वन विल बी हाउ मच 2150 नहीं हो रहा ना ये भाई साहब, तो ये हो गया कितना 1250 अपॉन 21 इंटू 100, इसको कर लेते हैं भाई साहब, ये क्यूबिक फीट हो गया, क्यूबिक फीट, सो दैट विल बी हाउ मच 1250
1250 कितना आ रहा है 1250 बाई 21 5 1 जा 5 2 5 जा 10 चलो भाई साहब ये हो गया 5 से 5 गया 0 20 ये कितना है 9 ना ठीक है तो आया कितना 59.52 आएगा है ना 59.52 इंटू 100 सो दैट विल बी हाउ मच 5952 क्यूबिक फीट हाँ 100 से पूरा कर वही मैंने भी 100 से पूरा करके लिखा है ठीक है 59.52 क्यूबिक फीट ठीक है भाई साहब इतना कैसे आ गया 1250 बाई 21 हाँ ठीक है तो 5952 है इसने भाई साहब थोड़ा सा और खींचा है 5952.38 ठीक है क्लियर है तो आपका कितना आ जाएगा भाई साहब दिस मच विल बी द कितना क्यूबिक फीट आ जाएगा एयर 5952 cubic feet of air is required to burn this acetylene. Are we clear on this one people? हम समझ में आता हम भाई साहब ओके इसको जरा प्लीज थैंक यू सो मच बहुत बढ़िया ओके भाई साहब ये वाला सवाल देख लो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1 वॉल्यूम ऑफ अ गैसियस कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसमें भाई साहब कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है हमको नहीं मालूम है तो हम लिख लेते हैं CXHY और ऑक्सीजन लेट से Z मॉलिक्यूल्स Z एटम्स ठीक है वाज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ 2 वॉल्यूम्स ऑफ ऑक्सीजन तो अपना भाई साहब ये हाइड्रोकार्बन हो गया CXHYOZ प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना है भाई साहब ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन आपका कितना है 2 वॉल्यूम्स इसको अपन बर्न करवा रहे हैं ठीक है द रिजल्टेंट गैसेस कंटेन 2 वॉल्यूम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड भाई साहब कितना है 2 वॉल्यूम्स ठीक है एंड 2 वॉल्यूम्स ऑफ स्टीम तो आपका भाई साहब H2O दैट इज स्टीम इज हाउ मच 2 वॉल्यूम्स तो सारे भाई साहब आप देखोगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं गैसियस फॉर्मेट में है ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन गैसियस फॉर्मेट which is a requirement to apply Gay-Lussac's law of gaseous volumes ठीक है okay तो find the molecular formula of the compound if all the volumes were measured under the same conditions of temperature and pressure ठीक है तो आपका भाई साहब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 वॉल्यूम्स एक वॉल्यूम ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में कितने एटम्स हैं 2 ठीक है तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं भाई साहब 2 वॉल्यूम्स इसका 1 वॉल्यूम है आई एम सो सॉरी ये इसका 1 वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम है 2 वॉल्यूम है ठीक है तो अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब इसको कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको मोल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन ठीक है व्हेन गैसेस रिएक्ट टुगेदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स व्हिच बेयर अ सिंपल रेशियो टू द नंबर ऑफ मोल्स ठीक है यहाँ पे बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 मोल लिख सकते हैं यहाँ पे कितना है भाई साहब 2 मोल्स सिंपल 1 वॉल्यूम का 1 मोल लिख दिया 2 वॉल्यूम का 2 मोल लिख दिया 2 वॉल्यूम्स का 2 मोल्स लिख दिया और 2 वॉल्यूम्स का अगेन 2 मोल्स लिख दिया ठीक है ओके अभी अपने को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल ऑक्सीजन में कितने एटम्स होते हैं भाई साहब 2 एटम्स तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 4 एटम्स लिख सकते हैं कि नहीं 2 मोल्स है ना 1 मोल में कितने होते हैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज हाउ मेनी एटम्स 2 एटम्स सो 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बच्चा बॉडी कितना कंटेन करेगा 4 एटम्स सो दिस विल बी 4 एटम्स ठीक है 4 एटम्स ऑक्सीजन के ठीक है ओके अभी इस पे आते हैं देखो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है भाई साहब आपका ठीक है कितने एटम्स हैं देखो कार्बन डाइऑक्साइड का देखो यहाँ पे 2 मोल्स है ध्यान से देखना 2 मोल्स है ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 2 मोल्स है अभी हमको यहाँ पे एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है कि एटम्स कितने होंगे ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड का 2 मोल्स है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में 1 मोल एक एटम किसका होगा कार्बन का ठीक है और भाई साहब 2 एटम्स किसका होगा 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं क्लियर है ओके तो भाई साहब 2 मोल में क्या होगा 2 मोल में भाई साहब दोनों भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड कितना 2 2 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ठीक है H2O है भाई साहब H2O का कितना है 2 मोल्स है ठीक है तो H2O में बताइए क्या हो जाएगा H2O में भाई साहब अगर हम देखते हैं H2O
ये कितना है भाई साहब आपका, दिस इज बेसिकली ऑफ 2 मोल्स, H2O आपका 2 मोल्स का है, ठीक है। तो H2O में आपका 1 मोल अगर होता है तो इसमें 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर यहाँ पे कितना है 2 वॉल्यूम मतलब 2 मोल्स, ठीक है। तो 2 मोल्स अगर होता है भाई साहब, ठीक है, 2 मोल्स, तो अगर 2 मोल्स हुआ यहाँ पे तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, दिस विल बी 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, है ना, 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ये है ना। तो ये 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, 4 एटम्स, सॉरी एटम्स 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 भाई साहब, एटम्स, दिस विल बी एटम्स, ये आपके एटम्स हैं सब, ठीक है, एटम्स है। तो यहाँ पे 4 एटम्स ऑफ क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन, और 2 एटम्स ऑफ क्या हो जाएंगे भाई साहब, ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो ये जो ऑक्सीजन है, आप देखो कहां से, देखो ये हाइड्रोजन कहां से आ रहा होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन के आने का यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन आया हुआ ये यहां से ही आया रहेगा। तो कितना हाइड्रोजन एटम मिला है आपको, 4 हाइड्रोजन एटम मिला है ना, 4 हाइड्रोजन एटम मिला है। ये चारों का 4 हाइड्रोजन एटम कहां से आया रहेगा, इस Y से आया रहेगा, ठीक है। तो Y की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी हो गई, 4, ठीक है, ओके। अभी अपन आते हैं भाई साहब कार्बन पे। कार्बन पे आपको कितने एटम्स मिले, 2 कार्बन एटम्स मिले। तो ऑब्वियसली भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 कार्बन एटम ये X से आ रहा होगा, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी यहाँ हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई साहब कितना है, यहाँ पे 4 एटम्स है। इधर आपको कितने ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं, 4 इधर और 2 इधर, ठीक है। तो आपको 6 एटम्स मिल रहे हैं और इधर 4 है। तो इसका मतलब ये Y कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, ये Y हो जाएगा आपका भाई साहब, ये Z भाई साहब, हाँ Z, ये Z कितना हो जाएगा आपका 2। ये 2 कैसा हुआ समझ में आ रहा है। यहाँ पे बाहर से कितना 4 एटम आ रहा है, बाहर से ऑक्सीजन में 4 एटम आ रहा है, यहाँ पे कुछ रहा होगा Z, हमको नहीं मालूम। इधर टोटल कितना एटम्स आ रहा है आपको, 4 एटम ऑक्सीजन का इधर और 2 एटम, तो 6 एटम आ रहे हैं। 4 का हिसाब से इधर से मिल रहा है, तो 2 का नहीं हिसाब मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये Z की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 2, Z की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, CX दैट इज C2, ठीक है, HY दैट इज H4, और यहाँ पे O की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द हाइड्रोकार्बन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके ओके ओके। ठीक है भाई साहब, जावन उधर